Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha IS Academy's UPSC Environment Series, and we have studied about the fauna animals. उनके फाइलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, किस प्रकार से उनका टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है। और बड़ा बोरिंग सा था, बट हमने जल्दी जल्दी उसको कवर अप किया। उतना इंपॉर्टेंट जो था हमने उसमें कवर कर दिया था। और बाकी आप उसको डिटेल में पढ़ना है तो वो हमारे नोट्स में अवेलेबल है। आप नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको अगर बाई चांस किसी कारणवश नोट्स नहीं मिल पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, आप हमें एक मैसेज डाल दें और हम आपको जो भी नोट्स चाहिए वो आपको देंगे, बिल्कुल फ्री में। उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, बिकॉज अल्फा इज बिलीव्स इन अफोर्डेबल एजुकेशन। एंड लेट्स बिगिन फॉर द डे। तो जानवरों के बारे में तो पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में। तो ये कहानी सुनाते हैं। एक लीनियस भैया थे, ठीक है, हमने इनका नाम पहले भी लिया था। तो इन्होंने क्या किया कि पेड़ पौधों को देखा और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसी भी पौधे की हैबिट कैसी है, कलर कैसे हैं, कितने नंबर हैं, शेप ऑफ लीव्स कैसी है, उसके बेस पे क्लासीफाई कर दिया पौधों को, ठीक है। उसके बाद में उसको जो क्या थी, थोड़ी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी, बाद में थोड़ी सी नेचुरल क्लासिफिकेशन आई। लोगों ने बोला, एक जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर भैया थे, उन दोनों ने मिलके बोला, यार देखो एक्सटर्नल से तो काम चलेगा नहीं, कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज़ भी होती होंगी आपकी प्लांट्स की। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ को दोनों को अकाउंट में ले। इंटरनल प्रॉपर्टीज़ लाइक उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, उसके एनाटॉमी क्या है, उसका एम्ब्रोलॉजी क्या है, या उसका फोटोकेमिस्ट्री क्या है, इन सब को जब अकाउंट में लिया तो उसका उन्होंने एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। 3 टाइप की टेक्सोनॉमी होती हैं। एक तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। भाई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आप क्या करते हो, कंप्यूटर का यूज़ करते हो और जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कंप्यूटर में डालते हो, प्रोसेस करते हो डाटा को और कुछ निकाल लेते हो। उसके बेसिस पे आप प्लांट्स को क्लासीफाई कर देते हो। फाइलोजेनेटिक स्टेटस का मतलब होता है कि जो एक फाइलम में होते हैं, या फाइलोजेनेटिक स्टेटस में एक टाइप के प्लांट्स होते हैं या जिनका एंसेस्टर कॉमन होता है, जो एक साथ होंगे, उनको एक साथ रख दिया जाता है। तो जब किसी भी 2 प्लांट्स को एक साथ रखा जाता है तो ये माना जाता है कि उसका एंसेस्टर सेम था। देन साइटोटेक्सोनॉमी होता है। देखो साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है कि जो अकाउंट में लेता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। देन कीमोटेक्सोनॉमी। भाई कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब हुआ दैट इट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन। क्या चीज़ अकाउंट में लेता है वो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये तो बात थी फाइलोजेनेटिक स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी की। अब हुआ क्या शुरू में कि फंजाई, मोनेरा किंगडम हमने आपको पढ़ाया था, है ना, मेंबर्स ऑफ मोनेरा क्या था आपका, प्रोकैरियोटिक था। और प्रोटिस्टा क्या था आपका, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। पहले ये तीनों जो थे आपके प्लांट में ही आते थे या प्लांट किंगडम में आते थे, लेकिन बाद में ये देखा गया कि इनको जो है अलग ही रखा जाए। तो फंजाई को, मोनेरा को और वो प्रोटिस्टा जिनकी सेल वॉल्स नहीं हैं, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल है, उनको जो है अब प्लांट से अलग रख दिया गया, ठीक है। तो फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड दैट प्रोटिस्टा दैट हैव सेल वॉल्स हैव नॉट बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट से बाहर कर दिया गया। तो अब जो साइनोबैक्टीरिया था, जिसको आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, तो वो एल्गी एनीमोर रहा नहीं, क्योंकि एल्गी जो है एक टाइप का प्लांट है, प्लांटे किंगडम में आता है, वो प्लांट है। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी अब एल्गी नहीं है, ठीक है। वो साइनोबैक्टीरिया उसको बाकी, क्योंकि वो एक साइनोबैक्टीरिया है, उसको बाहर निकाल दिया। अब बात करते हैं कि प्लांटे किंगडम में भैया क्या क्या आता है। तो एल्गी आती है, उसके अपने टाइप्स हैं, ठीक है। देन ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स होते हैं नॉन वेस्कुलर, ठीक है। भाई नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, ठीक है। इसमें जो जाइलम और फ्लोएम आप लोग पढ़ते हैं ना, वो नहीं होता ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। ये सिंपल टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं इन एक्सचेंज मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने में, मिनरल्स को नीचे लाने में, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऊपर उसे मिनरल्स को घुमाने के लिए। उसमें जो है ब्रायोफाइट्स जो हैं सिंपल टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि और बाकी ये जो तीनों हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये वैस्कुलर प्लांट्स हैं। मतलब इसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होता है। इनफैक्ट टेरिडोफाइट्स पहले टाइप के प्लांट्स थे जिनमें कि वैस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम देखा गया, उसके अपने टाइप्स होते हैं। देन
चौथा टाइप का है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। भाई जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, क्योंकि वो जिम जाता है तो वो अपनी बॉडी दिखा सकता है, तो उसके जो सीड्स हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड्स, जो उसके सीड्स होते हैं वो लीव्स पे ही होते हैं, वो किसी चीज़ से बाउंडेड नहीं होते, ना किसी चीज़ से कवर्ड होते हैं। उसका उल्टा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, अच्छा जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग नॉट फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं। उनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है या फ्लावर्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके वो भी फिर डाइकोटिलेंट्स एंड मोनोकोटिलेंट्स में डिवाइडेड है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं भाई एल्गी। तो एल्गी किसे कह दिया उन्होंने, तो जिसमें क्लोरोफिल हो, सिंपल हो, थैलॉइड हो, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाती हो, और लार्जली एक्वेटिक हो, या तो फ्रेश वाटर में हो या मरीन में हो, उसे हम बोल देंगे एल्गी। यूनिसेलुलर फॉर्म्स, उसके बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं भाई, यूनिसेलुलर से लेके वो फिलामेंटेनियस तक होती है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमिडोमोनास टू कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वोल्वॉक्स। भाई एक सिंगल है, अब कोलोनाइज हो मतलब फैलती चली गई, ये कोलोनाइज हो गई। कोलोनाइज के बाद तो फिलामेंट में और बड़ी हो गई, फिलामेंटियस हो गई, लाइक ओलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें सेक्सुअल भी होता है, नहीं सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। पहली बात तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, टूटेगा, टूट के किसमें जो टूटता है पार्ट उसको थैलस बोलते हैं, और वो थैलस जो है एल्गी में ग्रो हो जाता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स से होता है, सबसे कॉमन जो है वो जू स्पोर्स से होता है, ठीक है, कि स्पोर्स से जो है आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से होता है। अगर वो गैमेट सिमिलर साइज के हैं तो उसको आइसोगैमेट्स बोल देते हैं, अगर वो डिफरेंट साइज के हैं तो एनिसोगैमेट्स बोल देते हैं, ठीक है। इस टाइप के ये टाइप्स ऑफ एल्गी हैं, ठीक है। आप आराम से रोक के देख सकते हैं अगर आपको एल्गी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। काम का हमने आपको बता दिया है। बेनिफिट क्या क्या है, अब भैया बेनिफिट तो बहुत से हैं। एल्गी खाई जाती है, फूड के रूप में इस्तेमाल होती है। देन देर आर सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं, जो पानी को होल्ड कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज जो होते हैं हाइड्रोकोलाइट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। जैसे उसका एग्जांपल है आपकी ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल है एल्गिन, रेड एल्गी का एक एग्जांपल है कैरागिनिन, ठीक है। ऐसी एक अगर सुना आपने, तो अगर जो है वो आपकी आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में इस्तेमाल होता है। देन कोलेरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, वो रिच इन प्रोटीन होता है, उसको फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्पेस आप स्पेस वाली वो देखेंगे ना कभी, तो वो एक कैन सा खोलते हैं, कैन में से एल्गी निकालते हैं, उसे खाते हैं, वही कोलेरा ही होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी हैं। क्लोरोफाइसियाई, फायोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। देन अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर, मतलब दे आर नॉन फ्लावरिंग एंड दे आर नॉन फ्रूट बियरिंग। कैसे इन्वायरमेंट, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं मॉसेस, लिवरवोर्ट्स, ये कहाँ पे होते हैं मेनली, ठीक है। और ये किस टाइप के क्लाइमेट में होते हैं, ये थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और शेडेड एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे दिखते हैं कुछ, ऐसे ये इसका फॉर्मेशन होता है, इस टाइप के दिखते हैं कुछ, ठीक है। ये क्या है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, दो टाइप में डिवाइडेड है एक्चुअली ब्रायोफाइट्स, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस में, ठीक है। देन ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, ठीक है। भाई एनिमिलिया में एम्फीबिया एक हमने क्लास देखी थी। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि होता क्या है इसमें, देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम जो है एंथेरोजॉइड्स बनाते हैं, और इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्केगोनियम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पानी का मीडियम इन्हें चाहिए होता है। पानी में क्या होता है कि एंथ्रोजॉइड्स जो हैं एंथेरिडियम जो है एंथ्रोजॉइड छोड़ता है पानी में, और वो आर्केगोनियम से मिलते हैं, और तब जाके पानी में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनता है, और आपका इसमें जो है मायोसिस होता है। मायोसिस और म्यूटेसिस में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं। मायोसिस में बेसिकली
बेसिकली मियोसिस जो होता है वो आपका जर्म सेल्स में होता है, जैसे स्पर्म्स हो गए, एग्स हो गए, ओव्यूल्स जो होते हैं, ये एक टाइप के जर्म सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो हमारे ह्यूमंस में भी क्या होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। अच्छा, मियोसिस में क्या है कि जब वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है तो जो डीएनए इंफॉर्मेशन होती है वो नए वाले में 50% ही होती है, बट माइटोसिस में एकदम आइडेंटिकल कॉपी बनती है। ठीक है, मियोसिस में कितना होता है 50%, और माइटोसिस में कितनी आइडेंटिकल कॉपी बनती है, एकदम सिमिलर, मतलब 100% कॉपी या 100% डीएनए मैच होता है। ठीक है, तो एंथ्रोजॉइड किससे मिलते हैं, आर्किगोनियम से, और तब जाके ब्रायोफाइट्स बाई रिप्रोडक्शन हुआ, गैमेट बना, उससे फिर पौधा बड़ा हो गया। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, है ना। हैप्लॉइड हमने सेल्स पहले भी पढ़े थे। एंड जो गैमेट्स बनाती है उससे वो, और यही जो हैप्लॉइड बॉडी है ये गैमेट्स बनाती है, इसलिए उसको गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया ये इसका रिप्रोडक्शन है, ऐसे कुछ दिखते हैं। अच्छा, इसका यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक्चुअली ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांटेक किंगडम का। ठीक है, और ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, जहाँ पे थोड़ा सा शेडी होगा और बारिश होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वहाँ पे हो जाएंगे। इनफैक्ट मॉसेस जो होते हैं सबसे बड़े पार्ट बनाते हैं इसका, फॉलोड बाय लिवर बॉट्स एंड हॉर्नवॉट्स। इसके बेनिफिट्स कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम होता है। जैसे इसकी स्पीशी होती है फेगनम। फेगनम एक टाइप का मॉस है, वो क्या करता है आपको, इट प्रोवाइड्स पीट दैट हैव बीन लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, another packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Mosses along with lichens क्या है, सबसे पहले कवर करते हैं किसी भी, अगर जो प्राइमरी हमने बात की थी ना कि जब भाई प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंड सक्सेशन की बात की ना, तो मॉसेज अलॉन्ग विद लाइचेंस, सबसे पहले अगर जब प्राइमरी सक्सेशन होता है तो वो मॉसेज एंड लाइचेंस ही करते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स पहले टाइप के वेस्कुलर प्लांट्स थे, तो मतलब उसमें जाइलम और फ्लोएम था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक अलग से रूट सिस्टम होता है, उसकी स्टेम होती है अलग से और लीव्स होती है, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट ब्रायोफाइट्स की तरह ही करते हैं, वही एंथ्रोजॉइड्स एंथ्रोगोनियम से मिलता है और एक टाइप का जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है तो एक नया प्लांट उभर के आपको मिलता है। ठीक है, एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है, ये होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। ठीक है, देन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस इन द फीमेल गेमेटोफाइट। बस ये याद रखना, जो इसका जाइगोट है, वो जो यंग एम्ब्रियो है, वो आपका फीमेल गेमेटो टाइप में बनता है, और ये इवेंट जो है पहले होता है सीड बनने से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है एवोल्यूशन की, अगर हम बात करें लेटर पे, तो इसलिए वेस्कुलर बनते चले गए। देन हम जिम्नोस्पर्म्स पे आ गए। जिम्नोस्पर्म्स हमने कहा था कि जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। तो जो सीड्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हो, वो किसी चीज़ से ढकी हुई ना हो, और वो वाया एयर उड़ जाती हैं और वहीं से उनका रिप्रोडक्शन या होता है। ठीक है, वो सीड्स जो आपकी मेनली जो है लीव्स पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे जायंट, छोटे छोटे प्लांट्स नहीं होते, जैसे जायंट रेडवुड, एक ट्री, जायंट रेडवुड ट्री, एक सिक्योर, इट इज़ द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़। ठीक है, और इसके जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, और इनकी रूट्स में एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी पाया जाता है। और जो जिम्नोस्पर्म्स से जो प्लांट्स उगते हैं या ट्रीज उगते हैं, उनमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। बड़े बड़े प्लांट होते हैं एंड उनमें क्षमता होती है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड को सह लें। जैसे कॉनिफरस देखे आपने, नीडल लाइक शेप जिनकी लीव्स होती है। ठीक है, अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, विच रिड्यूस द सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल होता है, संकर स्टोमेटा होता है, ताकि पानी का जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम किया जा सके। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से ओव्यूल बनता है और ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। ठीक है, ये तो इसका देखो, वो वेस्कुलर जो प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी तरीके से सेम होते हैं। वो अब जो फर्टिलाइजेशन है आप उसको ह्यूमंस की तरह ही समझो। ठीक है, देन एंजियोस्पर्म्स की बात करें अगर हम लोग, तो एंजियोस मतलब क्लोज्ड, बंद हो गया। अब भाई आप आम खाते हैं, आपके अंदर गुठली निकलती है, वो गुठली क्या, गुठली से आप नया पेड़ बना सकते हैं, तो वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स दे रहे हैं, आपको फ्रूट्स दे रहे हैं, एंड देयर सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स के अंदर होती है, उसको
एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, डाइकोटिलॉन्स एंड मोनोकोटिलॉन्स, जिसमें एक कोटिलॉन होगा। भाई कोटिलॉन क्या होता है, ऐसे सीड होती है आपकी, वो कुछ ऐसे सिंगल होता है, ठीक है। और डाइकोटिलॉन में ऐसे आएगा 1 और ये 2, ठीक है। डाइकोटिलॉन दोबारा बना के दिखाता हूँ, गंदा हो गया डायग्राम, ठीक है। ऐसे ये ऐसे निकला हुआ होता है, 1 ये 2 ये, तो इसको बोलते हैं डाइकोटिलॉन, ठीक है। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, उसको स्टेमन बोलते हैं। इस स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विद एन एंथर ऑन द एट द टिप। अब उस स्टेमन के टिप पे क्या होती है, एंथर होती है, और एंथर से ही जब इधर उधर जाता है उसमें म्योसिस होती है एंड प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पल बोलते हैं। तो मेल को क्या बोल दिया हमने, स्टेमन, ठीक है, और फीमेल को क्या बोल दिया, कार्पल। तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, मेल और फीमेल चाहिए। तो ये एक दूसरे से उड़ते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होते हैं। किस में होते हैं, एम्ब्रियो सेक्स में होते हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसमें भी म्योसिस होता है, याद रखना। म्योसिस मतलब सेल डिवीजन, 50% कॉपी होगा पेरेंट से एंड जर्म सेल से होगा। जर्म सेल्स मतलब जैसे हमारे स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है। माइटोसिस क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा और सोमैटिक सेल्स में होगा। आपके एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले तो पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके बाद पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर्स हमने आपको बता दिया था ना, उसके टिप पे जो लगा होता है, और कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल क्या हुआ, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसके बाद उसका मिलाप हो गया, ठीक है। ये थी बात प्लांट्स की। अब ऐसे ही देखो, आप डिवाइड कर सकते हो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम में। और जैसे मैन का क्या था, होमो सेपियंस, होमन क्या है हमारा जीनियस, फैमिली हमारी होमिनिडी है, एंड ऑर्डर क्या है हमारा प्राइमेट्स, क्लास मेमिलिया है, एंड फाइलम क्या है कॉर्डेटा। ऐसे अगर हम ऐसी हर चीज़ को जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। वीट है, वीट को क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम ट्रिटिक, जीनस क्या है इसका, ट्रिटिकम, फैमिली क्या है इसकी, पोएशिए, ऑर्डर क्या है इसका, पोलेउस, किस टाइप का, क्लास क्या है, मोलिकॉटोनी, मतलब मोलिक, और क्योंकि फाइलम क्या है इसका, एंजियोस्पर्म में, मतलब एंजियोस्पर्म्स है, और एंजियोस्पर्म में कौन सा है, मोनोकोटिलॉन है, और दूसरा कौन सा होता है, डाइकोटिलॉन। अब जल्दी से बात करते हैं, क्योंकि हम एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ये तो था, आपने एनिमल्स पढ़ लिए, प्लांट्स पढ़ लिए। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इन इंडिया की। बहुत सारे सिस्टम में बेसिकली 2 में ही हमने डिवाइड किया। एक तो आपके पास हिमालयन माउंटेन सिस्टम में, हिमालयन को भी 3 आप डिवाइड कर सकते हो, हिमालयन फुटहिल्स को, वेस्टर्न हिमालयस को, ईस्टर्न हिमालयस को। तो वेस्टर्न हिमालयस में क्या है, हाई चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं, लेकिन बारिश इतनी नहीं होती। ईस्टर्न हिमालय में आपकी बारिश बहुत होती है, तो इसलिए हर चीज़ की, देखो किसी भी चीज़ जगह की वेजिटेशन जो है या वाइल्ड लाइफ जो है, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की टोपोग्राफी और वहाँ की जो आपका पेड़ पौधे हैं वो डिसाइड करते हैं। तो हिमालयन फॉरेस्ट फुट हिल्स पे, अगर आप फुट हिल्स पे हैं तो आपको कैसे मिलेंगे, एवरग्रीन एंड समर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। डोमिनेंट स्पीशीज में आपको साल, सिल्क, कॉटन ट्रीज, जाइंट बैम्बूज मिलेंगे। बड़ी बड़ी ग्रास मिल जाएंगी, जैसे सवाना स्ट्राई में चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी घासें हो जाती हैं। अब वेस्टर्न हिमालयाज में जाएंगे जहाँ हाई एल्टीट्यूड रीजन, तो आपको ऊपर जाएंगे तो रोडोडेंड्रॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन्स एक टाइप के टेम्परेट या हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स में एक आपको फूल बोल लीजिए उसको, बुरांस का फूल जैसे होता है, बड़ा अच्छा जूस भी निकलता है उसका, तो उसको रोडोडेंड्रॉन, एक टाइप का रोडोडेंड्रॉन है वो, ठीक है, वो मिलेंगे। बैम्बूज मिल जाते हैं। ईस्टर्न हिमालयस में चले जाओगे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओक्स, लॉरेल्स, बर्चेस, वहाँ पे आपको मॉसेस, फर्न्स, बड़े अच्छे खूबसूरत फूल मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है हाई रेनफॉल की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। देन पेनिनसुलर सब रीजन की बात करें तो एक तो पेनिनसुलर इंडिया आ जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द इंडिया है, तो वहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडियस टू ट्रॉपिकल टाइड डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, स्क्रब वेजिटेशन मिल जाएगी, ठीक है। देन साल मिल जाएगा नॉर्थ में, एंड थोड़ा सा ईस्टर्न एक्सटेंशन भी चले जाता है उसका, जहाँ पे हायर रेनफॉल होती है। और टीक जो है डोमिनेंट है किसमें, सदर्न साइड में, सदर्न प्लेट्यू में जो है आपको टीक मिलेगा। राजस्थान और अरावली जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे थॉर्नी स्क्रब्स मिलेंगे। वही वेजिटेशन आपको इंडियन डेजर्ट में भी मिलेगी, राजस्थान वगैरह के एरिया में, जहाँ पे आपको कैक्टस और जो पेड़ होंगे बहुत दूर दूर होंगे, वहाँ की जो एनिमल्स होंगे वो भी अलग टाइप के होंगे। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यही 2 जगह सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है।
बाकी बीच बीच में कहीं क्वार्टर्स में भी होती है, जैसे वैलीज होती हैं, वैलीज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। देन अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, मैंग्रोव्स मिल सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में। देन आपके पास मैंग्रोव्स कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ जहाँ रिवर्स जो है डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा बन गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर बना दिया, कृष्णा कावेरी का डेल्टा बनता है, वहाँ पे मैंग्रोव्स मिलते हैं, कोस्टर्स के अराउंड आपको मैंग्रोव्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम क्या देख रहे हैं कि क्लाइमेट डिफाइन कर रहा है डिफरेंट स्पीशीज़ को, प्लांट की एंड एनिमल की, और हर जगह अलग टाइप की प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। तो दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।